कई मायने में तो स्मार्टफ़ोन के फ़ायदे हैं, लेकिन इसके कई सारे नुकसान भी हैं। मोबाइल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत रेडिएशन की है। यह सेहत के लिए किसी जहर से कम नहीं है। आज की इस रिपोर्ट में हम आप मोबाइल रेडिएशन और टावर रेडिएशन के सेहत पर प्रभाव और इसे जांचने के तरीके के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं। आज देश में मोबाइल यूजर्स की संख्या 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है और स्मार्टफ़ोन हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है। हम कुछ देर बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन बिना मोबाइल और इंटरनेट के रहना मुश्किल है। कई मायने में तो स्मार्टफ़ोन के फ़ायदे हैं, लेकिन इसके कई सारे नुकसान भी हैं। मोबाइल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत रेडिएशन की है। यह सेहत के लिए किसी जहर से कम नहीं है। आज की इस रिपोर्ट में हम आप मोबाइल रेडिएशन और टावर रेडिएशन के सेहत पर प्रभाव और इसे जांचने के तरीके के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं। किसी भी डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए एक नेटवर्क की ज़रूरत होती है। मोबाइल फ़ोन के साथ भी ऐसा ही है। मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क के लिए टेलीकॉम कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में ज़रूरत के मुताबिक टावर इंस्टॉल करती हैं। नेटवर्क के मामले में रेडिएशन दो तरह का होता है। पहला टावर से निकलने वाला और दूसरा मोबाइल का रेडिएशन। टावर का रेडिएशन तो आप खुद से चेक नहीं कर सकते, लेकिन अपने फ़ोन का कर सकते हैं। टावर का रेडिएशन हमारे सीधे संपर्क में नहीं रहता है, इसीलिए इसका गलत प्रभाव शरीर पर बहुत कम पड़ता है। लेकिन फ़ोन 24 घंटे हमारे साथ रहता है, तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। मोबाइल रेडिएशन से होने वाले नुकसान। मोबाइल रेडिएशन से दिमाग का कैंसर, एकाग्रता, आँख की समस्याएं, तनाव में वृद्धि, जन्मजात के लिए जोखिम, न्यूरोडेजेनेरेटिव डिसऑर्डर, दिल का जोखिम, प्रजनन क्षमता और सुनने में परेशानी जैसी समस्या हो सकती हैं। एम्स और इंडियन काउंसिल हम जिस मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं, उनसे एक विशेष प्रकार की तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, जिन्हें आम जनजीवन के लिए हानिकारक माना जाता है। मोबाइल रेडिएशन से मानसिक अवसाद समेत कई घातक बीमारियों के होने की आशंका रहती है। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन को चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए मोबाइल से *07# डायल करना होगा। यह नंबर डायल करते ही मोबाइल स्क्रीन पर रेडिएशन संबंधी जानकारी आ जाएगी। इसमें दो तरह से रेडिएशन के स्तर को दिखाया जाता है, एक हेड और दूसरा बॉडी। हेड यानी फ़ोन पर बातचीत करते हुए मोबाइल रेडिएशन का स्तर क्या है, और बॉडी यानी फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए या जेब में रखे हुए रेडिएशन का स्तर क्या है। आईफोन में सार वैल्यू चेक करने के लिए सेटिंग में जनरल के बाद लीगल में RF एक्सपोजर चेक करें। किसी भी स्मार्टफोन, टैबलेट या अन्य स्मार्ट डिवाइस का रेडिएशन 1.6 वॉट प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए मोबाइल का रेडिएशन? संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट सार के तहत मेडिकल रिसर्च ICMR ने एक स्टडी में दावा किया गया है कि मोबाइल रेडिएशन के कारण इंसान बहरा हो सकता है और यहाँ तक कि नपुंसक होने की भी संभावना है। हालांकि इसका कोई साक्ष्य अभी तक सामने नहीं आया है। शरीर से डिवाइस की 10 मिलीमीटर की दूरी पर भी यह नियम लागू होता है। यदि फ़ोन पर बात करते हुए या जेब में रखे हुए आपका डिवाइस रेडिएशन की इस सीमा को पार करता है, तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। अगर फ़ोन का सार वैल्यू 1.6 वॉट प्रति किलोग्राम से अधिक है, तो तुरंत अपना फ़ोन बदल लें।